1989 मुंबई। रात के 2 बजे का वक्त। मरीन ड्राइव से लेकर दादर तक सड़कें खाली होने लगती हैं। लोकल ट्रेन्स रुक चुकी होती हैं। ट्रैफिक धीरे हो चुका होता है और फुटपाथ पर लोग अपने कपड़ों को तकिया बनाकर नींद में चले जाते हैं। उन्हें क्या पता, उन्हीं अंधेरी गलियों में कोई उन्हें देख रहा है। ना उसके हाथ में चाकू है, ना पिस्टल, सिर्फ एक भारी ठंडा पत्थर। सुबह होने से पहले एक और लाश मिलेगी, सर कुचला हुआ, खून सूखा हुआ और किलर गायब। मुंबई उसे नाम देगी स्टोन मैन। जून 1989 सुबह 5:30 बजे एक सफाई कर्मचारी को एक आदमी फुटपाथ पर पड़ा दिखता है। वो हिलाता है, कोई रिएक्शन नहीं। जब पास जाता है उसका दिल कांप उठता है। विक्टिम का सर एक बड़े पत्थर से कुचला गया था। पुलिस आती है। इनिशियल अजम्पशन, रैंडम स्ट्रीट वायलेंस। विक्टिम गरीब था, कोई दुश्मनी का रिकॉर्ड नहीं। केस फाइल हो गया। लेकिन 3 दिन बाद दूसरा मर्डर, सेम एरिया के आसपास, सेम पैटर्न, सर पर हेवी स्टोन। नो विटनेसेस, नो नॉइज, नो स्ट्रगल मार्क्स। तब पुलिस को एहसास होता है यह कोइंसिडेंस नहीं है। अगला महीना फिर एक मर्डर, फिर एक और। टोटल 6 मर्डर्स विद इन वीक्स। सब विक्टिम्स मेल, 30 to 55 एज ग्रुप, फुटपाथ पर सोते हुए, हेड क्रश्ड। एक डिस्टर्बिंग चीज, किलर हमेशा रात के 2 से 4 बजे के बीच अटैक करता था, जब नींद सबसे गहरी होती है। पत्थर नियर बाय मिलता था, जैसे एनवायरनमेंट ही वेपन बन गया हो। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मीडिया हेडलाइन देता है, मुंबई में सीरियल किलर। शहर में पैनिक शुरू। लोग फुटपाथ पर सोना बंद कर देते हैं। कुछ लोग ग्रुप में सोने लगते हैं, कुछ जगते रहते हैं पूरी रात। पुलिस नाइट पेट्रोल इंक्रीज करती है। यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स, प्लेन क्लोथ्स कॉप्स। सस्पेक्ट्स राउंड अप किए जाते हैं। दर्जनों लोग अरेस्ट हुए, लेकिन किसी के पास सॉलिड प्रूफ नहीं। किलर स्मार्ट था, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई वेपन कैरी नहीं करता। अटैक साइलेंट, एस्केप साइलेंट, जैसे वो शहर का हिस्सा हो, इनविजिबल। एक्सपर्ट्स ने कहा यह रैंडम क्राइम नहीं है, यह पैटर्न बेस्ड सिलेक्शन है। विक्टिम्स वल्नरेबल थे, बेघर, अकेले, डिफेंस नहीं। क्या किलर पावर फील करता था? क्या वो सोसाइटी के अगेंस्ट गुस्सा निकाल रहा था, या मेंटल इलनेस? सीरियल किलर्स में एक ट्रेट होता है, कंट्रोल। स्टोन मैन कंट्रोल करता था। टाइम, टारगेट, साइलेंस, और सबसे डरावनी बात, वो कभी पकड़ा नहीं गया। 1990 के आसपास मर्डर्स रुक गए, बस रुक गए। ना अरेस्ट, ना एनकाउंटर, ना कन्फेशन। कुछ लोग कहते हैं किलर मर गया, कुछ कहते हैं वो सिटी छोड़कर चला गया। कुछ थ्योरीज कहती हैं पुलिस ने पकड़ा लेकिन केस वीक था, इसलिए चुपचाप क्लोज कर दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड, केस अनसॉल्व्ड। सोचिए, अगर स्टोन मैन एक ही इंसान नहीं था, अगर ये कॉपीकैट मर्डर्स थे या एक ऑर्गेनाइज्ड कवर अप। एक और थ्योरी, कलकत्ता में भी 1980s में सिमिलर मर्डर्स हुए थे। क्या ये वही किलर था या कोई और ने मुंबई में कॉपी किया? कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ सवाल। आज मुंबई मॉडर्न हो चुका है। सीसीटीवी कैमरास हर जगह है, स्ट्रीट लाइट्स ज्यादा ब्राइट है, लेकिन 1989 की वो रात आज भी कुछ लोगों के जहन में जिंदा है। फुटपाथ पर सोने वाले लोग आज भी वल्नरेबल हैं, और कहीं ना कहीं शायद कोई आदमी अब भी रात में चल रहा हो, पत्थर को देखकर रुकता हो और फिर आगे बढ़ जाता हो। या शायद वो बस एक कहानी बन चुका है। लेकिन एक सच है, 12 लोग मारे गए और उनका किलर कभी पकड़ा नहीं गया। आपको क्या लगता है, क्या स्टोन मैन एक सीरियल किलर था या पुलिस फेलियर? कमेंट में अपनी थियरी लिखिए, और अगर आप ऐसे रियल डार्क इंडियन केसेस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली डार्क फाइल के साथ।